तो मैं ये प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। द समराइज बैलेंस शीट ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैरिड ऑन बाय सुनील, रवि एंड कपिल। अब इधर 3 पार्टनर्स है, सुनील, रवि और कपिल, एज एट 31 दिसंबर 2013। तो बैलेंस शीट ईयर एंड की दी गई है। हु शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस, उनका रेशियो दिया है 2:2:1, 2/5 2/5 1/5 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। और उसकी बैलेंस शीट में सबसे पहला कैपिटल अकाउंट दिया है, फिर करंट अकाउंट है। तो करंट अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। तो कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट है, बाद में लाइबिलिटीज़ में सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट और लोन फ्रॉम अजर है। उसके बाद एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, कैश, करंट अकाउंट कपिल का। तो कपिल का करंट अकाउंट एसेट साइड में है। ऑल द 3 पार्टनर्स हु विश टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस had agreed to accept an offer from CP Limited to acquire the assets and liability assets of the business for rupees 1,30,000। तो बिजनेस परचेस करने वाले हैं 1,30,000 विद द एक्सेप्शन ऑफ सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर छोड़ के विद द एक्सेप्टेशन ऑफ सन्ड्री डेटर्स, कैश बैलेंस एंड वन ऑफ द मोटर व्हीकल। तो सन्ड्री डेटर्स, कैश और मोटर व्हीकल छोड़ के बाकी सब बिजनेस वो 1,30,000 को लेने वाले हैं। द कंसिडरेशन वॉज एस्टिमेटेड वॉज टू बी सेटिस्फाइड एज फॉलोज। कंसिडरेशन कैसे सेटल करना है? 3,000 10% प्रेफरेंसेस ऑफ ₹10 ईच वैल्यूड एट पार। तो आपको प्रेफरेंस शेयर्स देने हैं 3,000 प्रेफरेंस शेयर्स ₹10 के आपको देने हैं। उसके बाद 9,000 इक्विटी शेयर्स ₹5 के, और उसका वैल्यू ₹10 कंसिडर करना है। तो 9,000 इक्विटी शेयर्स आपको ₹10 के देने हैं। उसके बाद सन एंड बैलेंस इन कैश, बाकी का जो बैलेंस है आपको कैश में देना है। फिर सन्ड्री डेटर्स रियलाइज 42,000 एंड क्रेडिटर्स वेर सेटल फॉर 39,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स का आपको सन्ड्री डेटर्स का 42,000 मिला और क्रेडिटर्स को 39,000 दिए। द पार्टनर्स एग्री टू द फॉलोइंग बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टनर्स लोगों ने क्या क्या माना है? रवि टू टेक ओवर रिमेनिंग मोटर कार रिटेन बाय द फर्म फॉर ₹14,000। रवि जो मोटर कार है जो फर्म ने अपने पास रखी है वो 14,000 को लेगा। उसके बाद लोन फ्रॉम अजर टू बी टेकन ओवर बाय सुनील। अजर का लोन सुनील ले लेगा, सुनील टेक ओवर करेगा। उसके बाद इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। इक्विटी शेयर्स उनके फिक्स कैपिटल रेशियो में देने हैं, मतलब 5:3:2 में।
फिर प्रेफरेंस शेयर्स टू बी अलॉटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रेफरेंस शेयर्स अपने को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देने हैं, और बाकी का जो बैलेंस है कैश का, वो बाकी का बैलेंसिंग फिगर अपने को कैश में पे करने का है। ठीक है, उसके बाद अभी अपने को अकाउंट्स बनाने हैं। तो सबसे पहला आपका परचेज कंसिडरेशन का नोट होगा, और पीसी की वैल्यू दी है तो मेथड है अपना नेट पेमेंट मेथड। तो नेट पेमेंट मेथड से पीसी कैलकुलेट करते हैं, हेडिंग डालते हैं कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन नेट पेमेंट मेथड। तो इधर लाइबिलिटी का नाम है इक्विटी शेयर्स, सॉरी लाइबिलिटी का नाम पार्टनर्स कैपिटल, और उनको सबसे पहला देना है 10% प्रेफरेंस शेयर्स। 10% प्रेफरेंस शेयर्स देने हैं उनको, और वो है 3000 प्रेफरेंस शेयर 10 रुपये के। तो वो अमाउंट है 30,000। उसके बाद उनको इक्विटी शेयर देने का है 9,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये के। ₹10 के है 90,000, और बाकी का उनको कैश देना है। तो ये 30 और 90 1,20,000, और टोटल परचेस कंसिडरेशन 1,30,000 है। तो कैश उसका बैलेंसिंग फिगर आएगा 10,000। बैलेंसिंग फिगर 10,000 आएगा। टोटल परचेस कंसिडरेशन 1,30,000 है। अभी अपने को अकाउंट्स बनानी है। सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट सुनील, रवि और कपिल के बुक्स में। तो हेडिंग बनाते हैं। सबसे पहला इन द बुक्स ऑफ सुनील, रवि एंड कपिल। सुनील, रवि एंड कपिल, उसके बुक में सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट आएगा। पहले पार्टनर्स करंट अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पहला पार्टनर्स करंट अकाउंट आपको बनाना है। और पार्टनर्स के नाम है सुनील, रवि, कपिल। सुनील, रवि,
और कपिल। पार्टनर्स करंट अकाउंट के बाद फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सीपी लिमिटेड नए कंपनी का नाम है। उसके बाद नए कंपनी ने अपने को क्या क्या दिया है? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स और कैश। तो पहला 10% प्रेफरेंस शेयर्स इन सीपी लिमिटेड। फिर इक्विटी शेयर्स इन सीपी लिमिटेड। उसके बाद बैंक अकाउंट, बैंक कैश अकाउंट। तो ये अकाउंट बना के हो गया। अभी पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और 50,000, 30,000, 30,000। उसके बाद करंट अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और उसकी अमाउंट है 5,000, 15,000। और कपिल का एसेट साइड में है तो वो डेबिट में आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,500। अभी ये हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल को। पहले ये कपिल का डेबिट का बैलेंस क्रेडिट में जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कपिल का ट्रांसफ़र किया, कपिल का जाएगा डेबिट साइड में कैपिटल अकाउंट के टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। कपिल का 4,500 और फिर सुनील और रवि का जो है वो इधर आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। $5,000 और 15,000। और फिर ये क्रेडिट साइड में
बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये करंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल को ट्रांसफ़र किया। उसके बाद बाकी का लाइबिलिटीज तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, सन्ड्री लाइबिलिटीज में सबसे पहला आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू है 40,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 24,000, लोन फ्रॉम अजर 10,000, टोटल 74,000। उसके बाद एसेट्स ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट में टू सन्ड्री एसेट्स। एसेट्स में आएगा प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 80,000, फिर मोटर व्हीकल 20,000, फिर स्टॉक 28,000, सन्ड्री डेटर्स 60,000, कैश नहीं लिया है तो कैश के डेबिट में जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,500, ये कैश अकाउंट आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,500। उसके बाद करंट अकाउंट ट्रांसफ़र किया, फिर एसेट्स की टोटल लेंगे। $1,88,000, फिर अपना पोस्टिंग पूरा हो गया। अभी एडजस्टमेंट पूरा करने का है। एडजस्टमेंट में इसमें 4 एडजस्टमेंट है। एक डेटर्स का पैसा मिला, क्रेडिटर्स को पैसा दिया, फिर रवि मोटर व्हीकल ले रहा है 14,000 को, और सुनील लोन फ्रॉम अदर टेक ओवर कर रहा है। ठीक है, तो 4 एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहला डेटर्स का 42,000 मिला, तो डेटर्स डेबिट में डाला है, पैसा मिलने का एंट्री क्रेडिट में आएगा। बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट डेटर्स का 42,000। फिर क्रेडिटर्स को पे किया, क्रेडिटर्स क्रेडिट में डाले हैं, उनका सेटलमेंट डेबिट में आएगा। टू कैश अकाउंट
क्रेडिटर्स को हम लोग पे करेंगे 39,000। उसके बाद रवि ने मोटर व्हीकल 14,000 को लिया है, तो एसेट्स डेबिट में है, ये क्रेडिट में आएगा। पहले ये डेटर्स और क्रेडिटर्स का डबल इफेक्ट देते हैं, तो डेटर्स का ये कैश के डेबिट में आएगा। टू रियलाइजेशन अकाउंट डेटर्स 42,000, टू रियलाइजेशन अकाउंट डेटर्स 42,000 और क्रेडिटर्स का क्रेडिट में आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर्स डेटर्स का 42,000 और क्रेडिटर्स का 39,000। उसके बाद रवि ने मोटर व्हीकल 14,000 को टेक ओवर किया बाय रविस कैपिटल मोटर व्हीकल 14,000। तो ये कैपिटल के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट रवि के कॉलम में 14,000, इधर लिखने का मोटर व्हीकल। उसके बाद सुनील लोन फ्रॉम अजर टेक ओवर कर रहा है, तो इधर डेबिट में टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट लोन फ्रॉम अजर $10,000 का टेक ओवर कर रहा है। इसका डबल इफेक्ट कैपिटल के क्रेडिट में, एक मिनट, ये कैपिटल में जाएगा, करंट में नहीं आएगा, कैपिटल में आएगा। और सुनील ने जो अजहर का लोन लिया है वो भी कैपिटल में जाएगा, तो कैपिटल के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन लोन फ्रॉम अजहर, बाय रियलाइजेशन अकाउंट लोन फ्रॉम अजहर, सुनील ले रहा है 10,000 को। ओके, तो ये एडजस्टमेंट पूरा हो गया। अभी पीसी का एंट्री करते हैं। पीसी 1,30,000 है, वो ट्रांसफ़र करेंगे बाय सीपी लिमिटेड अकाउंट, बाय सीपी लिमिटेड अकाउंट। उसकी वैल्यू है 1,30,000। उसका डबल इफेक्ट आएगा सीपी लिमिटेड के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,30,000। अभी इसके बदले में क्या क्या दिया है? सबसे पहला प्रेफरेंस शेयर्स बाय 10% प्रेफरेंस शेयर्स by 10% preference shares in CP Limited. तो 10% प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं 30,000 के। उसका डबल इफेक्ट प्रेफरेंस शेयर्स के डेबिट में टू CP लिमिटेड अकाउंट 30,000। उसके बाद इक्विटी शेयर्स 90,000 के
बाय इक्विटी शेयर्स इन सीपी लिमिटेड। तो ये 90,000 आएगा और बाकी 10,000 रुपया कैश में दिया है बाय कैश अकाउंट 10,000। अभी ये इक्विटी शेयर्स का डबल इफेक्ट टू सीपी लिमिटेड अकाउंट 90,000 और कैश के डेबिट में टू सीपी लिमिटेड 10,000। ठीक है, इसके बाद अभी अपने को बोला गया है कि इक्विटी शेयर फिक्स कैपिटल के रेशियो में देना है। तो फिक्स कैपिटल 5:3:2 है, तो इक्विटी शेयर्स 5:3:2 में हम लोग दे देंगे बाय सुनील्स कैपिटल, बाय रविस कैपिटल, बाय कपिल्स कैपिटल। बाय सुनील्स कैपिटल अकाउंट इसको देना है 90,000 का 5/10। सुनील्स कैपिटल, फिर रविस कैपिटल, और फिर कपिल। टू बाय 10 आए। तो 90,000 का 5/10 45,000, 3/10 27,000 और 2/10 18,000। तो 45,000, 27,000 और 18,000 ये इक्विटी शेयर्स है। तो कैपिटल के डेबिट में टू इक्विटी शेयर्स इन सीपी लिमिटेड अकाउंट। $45,000, 27,000 और 18,000। ठीक है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये 30,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, 2:1 में 30,000 देंगे। तो 30,000 का 2/5 सुनील को मिलेगा, 30,000 का 2/5। फिर उतना ही रवि को मिलेगा और कपिल को 1/5 मिलेगा। तो 30,000 का 2/5 12,000, रवि को भी 12,000 मिलेगा और कपिल को 1/5 मिलेगा 6,000। 12,000 12,000 6,000 ये तीनों को मिलेगा। तो इक्विटी शेयर्स के डेबिट में टू 10% प्रेफरेंस शेयर्स in CP Limited account।
तो वो 12,000, 12,000, 6,000 मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद अभी इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स हम लोगों ने पार्टनर्स को दिया। उसके बाद प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। क्रेडिट साइड की टोटल लेते हैं। क्रेडिट साइड की टोटल 2,60,000 ट्रांसफ़र करते हैं डेबिट में। प्रॉफिट निकालते हैं क्रेडिट के टोटल में से, डेबिट का टोटल माइनस करते हैं, माइनस करके प्रॉफिट अभी मिलेगा। प्रॉफिट आ गया 23,000। तो इसको अपने को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 में डिवाइड करना है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहला है सुनील। सुनील को 23,000 का 2/5 मिलेगा। फिर रवि को भी सेम 2/5 मिलेगा और कपिल को 1/5। $23,000 इंटू 2/5 9,200 और इसको 4,600 मिलेगा। 23,000 इंटू 1/5 9,200, 9,200 और 4,600। अभी ये क्लोज करते हैं। सबसे पहला एसेट्स और प्रॉफिट क्लोज करेंगे, फिर लायबिलिटीज, फिर ये टोटल, अभी ये जो प्रॉफिट है ये कैपिटल के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करते हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और प्रॉफिट की अमाउंट 9,200, 9,200 और 4,600। फिर इसकी बैलेंसिंग फिगर कैश में पे करनी है, तो इधर लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अब ये बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करते हैं। ये क्रेडिट का टोटल निकालेंगे, $74,200, $54,200, $24,600 ये ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट में। और फिर कैश का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। $17,200 दूसरे का, 1,200 और ये जो है कपिल का वो साइड आ रहा है। कपिल का डेबिट का टोटल ज़्यादा है, $28,500 है। तो कपिल को अपने को पैसा देना पड़ेगा बाय कैश अकाउंट। 28,500 डेबिट का टोटल है और उसमें से क्रेडिट माइनस करेंगे।
तो 3,900 उसको अपने को देना पड़ेगा। तो ये कैश अकाउंट कपिल का ये डेबिट में आ जाएगा टू कपिल्स अकाउंट 3,900। और बाकी सुनील और रवि ये अपने को देंगे। कपिल अपने को देगा और सुनील और रवि को अपने को पे करना है। सुनील को पे करना है 17,200 और 1,200। 17,200 सुनील को पे किया, 1,200 रवि को पे किया। देखते हैं टैली होता है क्या। $57,400, 57,400 ये टैली हो गया। अभी अकाउंट्स क्लोज करते हैं। ये करंट कैपिटल अकाउंट ये क्लोज करेंगे। ये क्लोज हो गया। फिर ऊपर का करंट अकाउंट अपने आप क्लोज हो जाएगा। टोटल है 5,000, 15,000, 4,500। 5,000, 15,000, 4,500 ये अपने आप क्लोज हो गया। फिर कैश अकाउंट टैली किया, इसको क्लोज करते हैं। कैश क्लोज हो गया। फिर ये ऊपर का इक्विटी शेयर्स वो ये भी क्लोज हो गया 90,000। फिर प्रेफरेंस शेयर्स वो भी अपने आप क्लोज हो जाएगा 30,000। उसके बाद न्यू कंपनी सीपी लिमिटेड का अकाउंट वो भी अपने आप क्लोज हो जाएगा 1,30,000। फिर ऊपर का सब कुछ क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। ओके, थैंक यू।